हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एसके सिंह और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 से 31 तक मैंने आप लोगों को सिखा रखा है और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। तो क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ सरंग लिमिटेड इज ₹1 लाख, मतलब यहाँ पर लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम कितने दिए गए हैं 20%। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे ₹2 हैं, अलॉटमेंट पर ₹6 हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे कितने हैं ₹2, फाइनल कॉल पे कितने हैं बैलेंस। तो फाइनल कॉल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जैसे देखिए प्रीमियम यहाँ पे कितना बोला गया 20%, तो 20% ₹10 का कितना हो जाएगा ₹2। तो ₹2 मतलब यहाँ पर ₹4 अलॉटमेंट पर आता है, तो 4 2 6, 6 2 8, फाइनल कॉल पे कितने ₹2। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सरंग लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द एबव इन्फॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, जो यहाँ पर पार्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल का, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो सिंपल आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे क्या बोले गए हैं 12 लाख शेयर। देखिए यहाँ पर 12 लाख शेयर बोले गए हैं, तो 12 लाख शेयर्स कहने का मतलब ये एट द रेट ऑफ रुपीज, तो लिखेंगे 12 लाख ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर कितने बोले गए हैं 1,20,00,000, 1,20,00,000, ठीक है। तो ये अथोराइज कैपिटल में आ जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर देखिए क्या बोले गए कंपनी इशूड, कंपनी इशूड कितना करता है 8 लाख शेयर, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इशूड वाले में, तो ये आप लिखोगे यहाँ पर 8 लाख शेयर, 8 लाख ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच। तो ये कितना आ जाएगा 80 लाख, 80 लाख आ जाएगा यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर 80 लाख, ठीक है। आगे देखिए सब्सक्राइब कैपिटल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप, तो आपको चेक करना है सब्सक्राइब कैपिटल में कितना है। तो सब्सक्राइब में फाइनली जो पब्लिक को अलॉट होंगे, है ना, अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो पैसा है यहाँ पर कॉल्ड अप हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला केस नहीं बनेगा, तो बस ये वाला केस बनेगा। तो इसमें आपको दिखाना है, और वो भी कितना 7,80,000 शेयर हैं, 7,80,000 शेयर है ना, और सारा का सारा कॉल्ड अप हुआ है, तो 10 ईच के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 78 लाख, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रीमियम भी था। तो यहाँ पर जैसे देखिए वर्किंग नोट, तो जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर वर्किंग नोट के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आप जैसे दिखाओगे, तो यहाँ पर जितना पब्लिक को यहाँ पर अप्लाइड किया गया है उसी के हिसाब से दिखाना है ना, बाकी सबको नहीं, बाकी सबको बस बैलेंस शीट में हम शो अप करते हैं। यहाँ पे कितना है 7,80,000, तो यहाँ पर लिखोगे आप 7,80,000, 7,80,000, इस पर प्रीमियम कितना है। तो देखिए प्रीमियम जो है ₹10 पे मिला है, यानी 20%, तो 20% जब आप निकालोगे तो यहाँ पे 5 के हिसाब से, है ना। ओके देखिए यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे प्रीमियम कितना बोला गया है 20%, तो यहाँ 5 के हिसाब से ₹2 बनता है ना। यहाँ भी किसी को दिक्कत हो रहा होगा आप पूछोगे, ठीक है। तो प्रीमियम यहाँ पर ₹2, तो ₹2 जब आप यहाँ पर करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 1 15, कितना जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम का हिसाब। तो ये आपको कहाँ लिखना है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप लिखोगे, है ना। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा, मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये उसी में जाना है, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ था क्या, नहीं था, तो बस आपको इतना ही एंट्री करनी है। अब देखिए बैलेंस शीट में जैसे कि यहाँ पर शेयर कैपिटल का पार्ट 1 ये मैंने बताए हुए हैं, तो इसमें कितना आया हुआ है 78 लाख, तो इसमें आप लिखोगे 78 लाख, 1 2 3 4 5, ये इसमें हो गए। उसके बाद देखिए
उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहीं पर आप लिख लो ऐसे 2 करके रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब ये सब हेड है तो इसी के अंदर आप दिखा दो रिजर्व एंड सरप्लस। कितना है रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर देखिए 7,80,000 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर ये कितना आया था 1,50,60,000, ये हो गए 50,60,000। तो ये आप इसमें दिखा देंगे, है ना। तो ये आ गए आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखिए इसमें और भी कुछ था क्या, आप चेक कर लेंगे, इसमें और भी कुछ देखा जाए तो नहीं है ना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 32 था, है ना। अच्छा, किसके बुक में था, सरंग लिमिटेड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये सरंग लिमिटेड का था, ठीक है। तो इसी के साथ नए बुक के हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। ये जा सकता 2 या 3 नंबर में आ सकता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो भी आसान है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, आप लोग अपने बुक में देखिए। घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 1 जनवरी 2016। द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016 एक्सेप्ट 100 शेयर का यहाँ पे पैसा नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए अलॉटेड जो है काम को करना था वो नहीं मिला। यहाँ पर हमें जनरल एंट्री बनाना है फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। बिल्कुल 1 नंबर का सवाल है और काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आप अपने देखिए ये कैसे बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस हमें यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है वो 50,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से हमें यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पर टोटल जो है, जैसे कि हल्का सा वर्किंग नोट में यहाँ पर दिखाऊँ तो ये हमें 50,000 इक्विटी शेयर पर दिखाना है, 50,000 इक्विटी शेयर पर दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा गया है एट द रेट ₹2 पर शेयर के हिसाब से, है ना, ये बोला गया है। तो ये क्वेश्चन में आपके बोले गए हैं। अब देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे एंट्री ड्यू करने की। तो यहाँ पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, लिखोगे आप इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट मतलब ये साफ बोला गया क्वेश्चन में, एक तरह से क्या है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आप यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल ही लिखोगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर जगह नहीं था, मैंने नीचे लिख दिया। तो ये हो जाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको ध्यान से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना लिखा गया है, एक तरह से 50,000 के हिसाब से, है ना। तो 50,000 कितने 2 के हिसाब से साफ लिखा गया क्वेश्चन में। तो ये कितने हो जाएंगे 1 लाख, और यहाँ पर भी आप लिख दोगे 1 लाख, ठीक है। यहाँ लिख दोगे आप नरेशन बीइंग अमाउंट रिसिप्ट, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आपको लिखने है ना। अब देखिए इसकी एक लास्ट एंट्री हम दिखाएंगे जिसपे 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट में आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर अमाउंट मिलना कितना था, यहाँ पे अमाउंट मिलना था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज यहाँ पर मिलना था। लेकिन यहाँ पर हो गया है एक तरह से कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर कितने के हिसाब से हुआ, 100 शेयर का जो है यहाँ पे पैसा नहीं मिला, 100 शेयर कितने के हिसाब से 2 के हिसाब से। तो यहाँ पर 200 रुपये जो है हमें घटा देना है, 200 रुपीज़ हमें यहाँ पर माइनस कर देना है ना। तो ये कितने आ जाएंगे 0 0 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएंगे 99,800 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंट्री। तो फाइनली एंट्री हम यहाँ पर दिखा देंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
है ना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर पैसा गड़बड़ हुआ है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। फिर आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पैसे इसमें मिलने थे? इसमें मिलने थे 1 लाख रुपीज, लेकिन यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कितने का हो गया? 200 रुपये का, है ना। और फाइनली जो है कितना मिला बैंक में? तो एक तरह से 99,800 रुपीज बैंक में रिसीव हो गया। और फिर आप यहाँ पर लिखोगे नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इसी के साथ ये जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गया। काफ़ी आसान सवाल था, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का, है ना। और उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे, है ना। खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th वाले, है ना, अकाउंट्स में काफ़ी आसान क्वेश्चन। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, सारा चीज़ यहाँ पर रूल का खेल है। अकाउंट्स में अगर आपको तेज रहना है तो आपको रूल से खेलना पड़ेगा, है ना, और साथ साथ मेहनत करना है, ठीक है। जैसे मैं मेहनत करूँ, आप मेरे जैसा मेहनत कीजिए और मुझसे ज़्यादा मेहनत कीजिए, है ना। उम्मीद है आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।